राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी बोले, जिस समय पृथ्वी पर दुष्टों और पापियों द्वारा बहुत अधिक पाप किया जाता है, बेसहारा तथा स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता है, उस समय वे ही पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में अवतार लेकर दुष्टों व पापियों का संहार करके पृथ्वी का भार उतार कर अपने भक्तों की सहायता करते हैं। इतना कहकर सूत जी बोले, ऋषिवरों, अब आप बहुत ध्यान से सुनो। मैं आपको निराकार पर ब्रह्म के अवतारों के विषय में बताता हूँ। प्रथम सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार का रूप धारण करके सदैव ब्रह्मचारी रहकर इस जगत में जगह जगह भ्रमण करते हुए श्री हरि भक्ति का गुणगान व प्रचार करते रहे। दूसरा अवतार विरह जी का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार चतुर्भुजी यज्ञ पुरुष का रूप धारण कर राजा महाराजाओं को यज्ञ धर्म का सच्चा मार्ग दिखाकर उनका उद्धार किया। चौथा अवतार हयग्रीव का रूप धारण कर ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नारायण का रूप धारण कर बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर इस संपूर्ण जगत को तप मार्ग के विषय में बताया। छठा अवतार कपिल देव मुनि का रूप धारण कर अपनी जननी माता देवहूति को सांख्य शास्त्रों के ज्ञान की शिक्षा दी। सातवां अवतार अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के यहाँ दात्रेय जी का रूप धारण कर राजा अलर्क और प्रहलाद को ज्ञान की शिक्षा दी। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का रूप धारण कर समस्त जीवों को जड़ पदार्थों के ज्ञान के विषय में बताया। नववा अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर से धारण कर पृथ्वी रूप गौ को दूह कर समस्त प्रकार के अन्न एवं औषधियों को इस समय संसार में फिर से प्रकट किया। 10वां अवतार मत्स्य का रूप धारण कर राजा सत्यव्रत को ज्ञान का उपदेश देकर वेदों का उद्धार किया। 11वां अवतार कछुआ का रूप धारण कर समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत नामक पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 8वां अवतार धन्वंतरी का रूप धारण कर अमृत कलश दिया एवं वैदिक शास्त्र का ज्ञान उत्पन्न किया। 13वां अवतार मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत कलश छीनकर अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्याक्ष को भार कर भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। 15वां अवतार वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में ले देवताओं का उद्धार किया। 16वां अवतार परशुराम जी का रूप धारण कर 21 बार अधर्मी राजाओं को मारा। 17वां अवतार हंस का रूप धारण कर सनकादिक को ज्ञान का उपदेश दिया। 18वां अवतार हरि का धारण कर मगर से गज को बचाकर उसका उद्धार किया। 19वां अवतार नारद मुनि का रूप धारण कर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। 20वां अवतार श्री रामचंद्र जी का रूप धारण कर रावण एवं कुंभकर्ण को मारा। 21वां अवतार श्री वेद व्यास जी का रूप धारण कर वेदों, श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराण और महाभारत की रचना की। 22वां अवतार श्री कृष्ण का रूप धारण कर कंस को मार गिरा। कलयुग के प्राणियों को भवसागर से पार उतारने के लिए सैकड़ों बाल लीलाएं की और धर्म की मर्यादा के बारे में सबको अवगत कराया। 23वां अवतार कलयुग आने पर बुद्ध का रूप धारण कर अहिंसा परमो धर्मा का प्रचार करेंगे तथा 26वां अवतार कलयुग के अंत में
कलिक अवतार धारण कर धर्म की वृद्धि और दुष्टों और पापियों का नाश करेंगे। इन समस्त अवतारों में श्री कृष्ण जी का अवतार 24 कलाओं से परिपूर्ण समझना चाहिए। भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर ने यह समस्त अवतार धर्म का मार्ग बताने के लिए और इस जगत के प्राणियों का उद्धार करने के लिए धारण किया है। एवं उस तरह जो संसार में जड़ और चैतन्य प्राणी हैं, उन सब में उस परमात्मा का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए उन्होंने अनगिनत अवतार लिए हैं, जिनकी कभी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि इस चराचर को समस्त संसार को परमेश्वर ने अपनी माया से रचा है। लेकिन इस संसार को अपनी माया द्वारा रचकर भी वे पूर्णतः उससे अलग हैं। इसलिए तो इस संसारी जीवों के दुखी होने पर उन्हें जरा भी दुख नहीं होता, कि महिमा नाम और गुणों को कोई भी प्राणी नहीं जान सकता। जो प्राणी दिन रात उनकी महिमा का गुणगान करते रहते हैं, सिर्फ वे ही उनको जान पाते हैं। इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण में भी उसी पर ब्रह्म परमेश्वर की असंख्य लीलाओं और समस्त वेदों का सार लेकर इस संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए वर्णित कर श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि सुखदेव जी को पढ़ाया था, तथा प्रभु श्री कृष्ण जी के गोलोक सिधारने के पश्चात इस संसार से जब धर्म का सूर्य अस्त होना शुरू हो गया था, तो तब उन्होंने इस संसार को प्रकाशित करने के लिए यह ज्ञान का सूर्य उत्पन्न किया था। इस अमृत रूपी जगत को प्रकाशमान करने वाले ज्ञान रवि के विषय में मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। श्री सूत जी के मुख से प्रभु के अवतारों का वर्णन सुनकर, संपूर्ण वर्णन सुनकर सोनक आदि ऋषिवर बहुत प्रसन्न हुए और सूत जी से बोले, प्रभु हम आपसे श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें प्रभु श्री हरि के समस्त चरित्रों का वर्णन किया गया है, वह हम आपसे सुनना चाहते हैं। परंतु सर्वप्रथम आप हमें यह बतलाइए कि मुनि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह कब कथा किस लिए तथा किस समय सुनाई थी, और कहाँ बच जाता है कि एक स्थान पर थोड़ी ही देर रुकने वाले सदा श्री हरि नाम का जप करते हुए विचरण करने वाले नारद मुनि ने एक ही स्थान पर रुककर कैसे यह कथा सुनी और उन्हें राजा परीक्षित ने कैसा पहचाना। सोनक आदि ऋषिवरों की बात सुनकर श्री सूत जी बोले, आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।